हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दीपक ओझा जी, जो शहर के एक जाने माने फिटनेस ट्रेनर हैं। इनके बारे में एक खास बात आपको बता दूं कि ये अपनी एकेडमी के थ्रू नशा मुक्ति में भी सहयोग करते हैं। आज की हमारी लाइफ में एक सबसे कॉमन चीज़ है हमारा बिजी शेड्यूल, और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो है हमारा हेल्थ। आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पूरे देश में, हमारा जो देश है भारत, हमारा जो हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है ना, वो बहुत ही छोटा है। अगर हम सर्वे देखें तो 2018 में हम कोलेस्ट्रॉल के मामले में 9% पे थे और आज हम 14% पर हैं। ब्लड प्रेशर में जहां हम 10% पे थे, आज हम 12% पर हैं। बातों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जोड़ना चाहूँगी कि फ़िटनेस से बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है सुंदरता का। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो उसका सबसे पहला रिफ्लेक्शन हमारे फेस पर ही आता है, हमारे चेहरे पे आता है। हम स्वस्थ रह के सुंदर कैसे रह सकते हैं, इस मंत्र को जानने के लिए और बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दीपक ओझा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये फिटनेस ट्रेनर का ही करियर क्यों चुना? एक्चुअली मैम ये 2018 की बात है, तब मैं बहुत ही दुबला पतला हुआ करता था जी। तो जैसे कि जब आप बहुत दुबले हो जाते हैं तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है आपका, और सब मतलब बुली भी करते हैं आपको कि ऐसे चीज़ें वैसे। तो फिर इसके बाद से क्या हुआ कि 2019 में फिर मैंने कहा कि कुछ बॉडी पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई साथ में चल रही थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी किस तरह से करें। मैंने कुछ जिम ज्वाइन किए थे तो फिर रिज़ल्ट नहीं आया वहाँ पे। तो फिर मुझे गुरुजी मिले, फिर उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो फिर ट्रेनिंग के बाद थोड़ी फिजिक वगैरह ठीक हो गई। जब फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है आपकी। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि मेरे जैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं, बहुत दुबले पतले हैं और जिम्स नहीं जा पाते, तो उनको मैं चाह रहा था गाइड करूँ। और कहीं ना कहीं एक पैशन भी था मेरे अंदर कि इस इंडस्ट्री में मुझे जाना है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था जिम तो मुझे जैसे कि पैशनेट होके मैंने छोड़ ही नहीं पाया जिम। मतलब 2017-18 से मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद से टिल अभी भी हूँ यहाँ पे बिना गैप के, तो तभी से इसको ज्वाइन किया जी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। जी, परिवार में पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरी पिताजी है मेरे बैंक में थे जी, रिटायर्ड है अभी, और मम्मी जो है मेरी हाउसवाइफ है जी जी। अच्छा, ये फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए आपने कोई ऑफिशियल कोर्स भी किया? जी मैम, कोर्स मैंने किया हुआ है फिट इंडिया से, जो कि ए सर्टिफाइड है जी। ये दिल्ली में है, वहाँ से मैंने कोर्स किया है और फिर सर्टिफिकेशन मैंने वहीं से ली। अच्छा दीपक जी, शारीरिक सुंदरता में और चेहरे की सुंदरता में क्या संबंध है? जो हमारी शारीरिक सुंदरता है वो हमारी फिजिक से रिलेटेड है, और जब तक हमारी फिजिक अच्छी नहीं होगी, हम चेहरे से कितने भी सुंदर हों, वो सुंदरता निखर के आपकी नहीं आ पाती है। शरीर बहुत ही दुबला पतला हो और आप बहुत ज़्यादा गोरे भी हो, बहुत सुंदर हो, तो आपका एक जो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, जब हम पहले किसी से मिलते हैं तो फिजिक पे भी सबसे ज़्यादा हमारा चेहरे के बाद जाता है। तो फिर अगर फिजिक अच्छी नहीं है तो फिर उस सुंदरता का मेरे हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों का होना ज़रूरी है। अच्छा दीपक जी, बाज़ार में जैसे कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं इस समय, जैसे प्रोटीन शेक लोग लेते हैं, विटामिन पिल्स लेते हैं, तो इनका चेहरे की सुंदरता पे क्या परिणाम, क्या अच्छा परिणाम या क्या दुष्परिणाम कुछ आता है? सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात है तो सप्लीमेंट लेना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि जब मैं बात करूँ तो बॉडी बिल्डिंग या फिर फिट रहना, जैसे हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो अपनी जब हम डंबल्स उठाते हैं या फिर कोई मशीन करते हैं तो हमारी मसल्स ब्रेकडाउन होती है, जो मसल्स की टिश्यूज़ होती हैं, तो उनकी रिकवरी के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बिना प्रोटीन के फिट नहीं रह सकते हम। तो प्रोटीन कहीं ना कहीं हम नेचुरल सोर्सेज से भी लेते हैं, पर वो इनफ नहीं होता कि हम वो अपनी रिकवरी पूरी कर पाएँ उससे, तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। लेकिन सही और गलत सप्लीमेंट्स आजकल काफ़ी मार्केट में है कि फेक सप्लीमेंट्स आ चुके हैं। तो मैं लोगों को, जनता को बताना चाहूँगा कि पहचान कैसे करनी है गलत और सही सप्लीमेंट्स की। तो एक गिलास पानी लेना है आपको, जैसे कोई प्रोटीन सप्लीमेंट आपने किसी भी कंपनी का लिया हो, उसको 1 चम्मच उस ग्लास में घोल लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर
कुछ पार्ट ग्लास के बेस पे अगर वो मिल रहा है प्रोटीन का पाउडर या फिर किसी फॉर्म में, तो नकली है। अगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जा रहा है तो असली है। जी। अच्छा, ये जैसे बहुत सारी महिलाएं आजकल, तो ये कॉमन है, महिला पुरुष जी मैम। दोनों ही जिम जाना पसंद कर रहे हैं या अपने शारीरिक एक ज़रूरत है, लेकिन एक मिथ भी है कहीं ना कहीं लड़कियों के, महिलाओं के दिमाग में कि अगर वो जिम जाती हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है या शारीरिक बनावट है वो जी। थोड़ी सी मस्कुलिन हो जाती है। तो क्या ये एक मिथ ही है या इसमें कोई सच्चाई भी है? मैम बिल्कुल ये एक मिथ ही है, क्योंकि आप देख लीजिए तमाम जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, आलिया भट्ट और तमाम, ऐसे कुछ नहीं है। काफ़ी जी। जिम से ही जो उनका एक्चुअल जो ब्यूटी है वो बाहर आती है। जी। और मेरे ख्याल से वो 365 डेज़ जिम करती हैं, कभी कोई स्किप नहीं करती। और जहाँ से मैं ये बात आई कहाँ से, एक्चुअली लोग वीडियोज़ में तमाम आजकल सोशल मीडिया पे या फिर कुछ है देखते होंगे कि कोई महिला पहलवान है, वो ट्रेनिंग कर रही है, जी। या फिर कोई हाई इंटेंसिटी एथलीट्स हैं, तो उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, ठीक है। वो एनाबॉलिक्स वगैरह लेते हैं, कुछ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो उस तरह से फिजिक हो जाना, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है। बाकी जनरल फिटनेस की जो आम महिलाएं हैं उन्हें उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करनी है, हाई इंटेंसिटी नहीं करनी है, लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है जनरल फिटनेस के लिए। किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना है जी। तो वो कर सकते हैं, ये सिर्फ मिथ है। तो ये आप एक्ट्रेसेस का एग्जांपल ले सकते हैं तमाम कि उन्होंने कितनी फिट है, जो कहते हैं आजकल टोन्ड बॉडी जो फीमेल्स चाहती हैं, तो टोन्ड बॉडी के लिए वो वर्कआउट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और ये मिथ है कि ये ऐसा करने से कोई मतलब मेल बॉडी टाइप का ऐसा कुछ हो जाता है, जी। मस्कुलिन हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, एक मिथ है। अच्छा दीपक जी, जैसे बहुत से लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है या किसी को शुगर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग क्या उनका जिम की एक्टिविटी ठीक है उनके लिए? जी मैम बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं आजकल। मैं तो कहूँगा कि 60-70% जितने क्लाइंट्स आते हैं सबको ये दिक्कतें हैं। इवन मेरे पास हमारे जिम में एक क्लाइंट हैं जो 21 साल के हैं, उनको शुगर है, बीपी है, और उनको एक बार अटैक भी आ चुका है। तो सबसे पहले कोई भी क्लाइंट हमसे ज्वाइन करता है तो हम उसका प्रॉपर असेसमेंट करते हैं कि कोई भी मेडिकल हिस्ट्री आपकी है, कोई भी दिक्कत आपको है बीपी से या फिर इंसुलिन से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको, तो असेसमेंट में हम क्लाइंट से जानने की कोशिश करते हैं कि उसका एक फिजिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, मेडिकल बैकग्राउंड तो क्या कैसा है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग आपको ट्रेनर को बताना पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कतें शुरुआत में ही हैं। आप जी मैम, उनकी, आपको बताना पड़ेगा, physical history क्योंकि तो जान ट्रेनिंग लेते हमारी हैं। वहीं से अलग हो जाती है जी। कि जो हाई बीपी है तो उसे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं करानी है, और जो क्या कहते हैं जो शुगर पेशेंट हैं उन्हें भी कुछ तरह की ट्रेनिंग्स अवॉइड करनी रहती है। तो कर सकते हैं, पर थोड़ा सा केयर के साथ और केयरफुलनेस के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल अपने ट्रेनर को बताइए कि मुझे ये दिक्कतें। अच्छा, ऐसी कई, जैसे आप नशा मुक्त होने में जी। भी लोगों को मदद कर रहे हैं, उसी तरह की और भी शारीरिक कितनी तरह की कोई परेशानियां हों, क्या ऐसे भी कोई क्लाइंट आपके यहाँ आए हुए हों जिनको शारीरिक रूप से कोई परेशानी है और वो आपके यहाँ जिम एक्टिविटी करने से उनकी वो परेशानी दूर हो गई हो? जी मैम, काफ़ी सारे फीमेल्स हमारे यहाँ आती हैं जो जॉइंट पेन से बहुत परेशान है। जो एज जैसे बढ़ती है तो जो सुनेबल फ्लूइड होता है हमारे नी में वो सूखने लगता है, इस वजह से थोड़ा सा उनको दिक्कत आ जाती है। जी। तो ऐसी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनको हमने एक प्रॉपर ट्रेनिंग उनके लिए बनाया हुआ है हर तरह के एजेस के लिए। जैसे इंडियन फिटनेस एकेडमी का एक ये प्रोग्राम है कि मतलब फिटनेस फॉर ऑल एजेस, कि एक छोटा सा बच्चा भी हमारे यहाँ 10 साल का बच्चा भी आता है, उसे भी ट्रेनिंग देते हैं, और कोई 50 या 60 साल के बुजुर्ग आते हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। तो वही मैंने बताया कि जो घुटने की दिक्कत थी उनको, जी। तो घुटने की जब दिक्कत आ जाती है तो वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वेट लॉस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से होता है। जैसे जंपिंग हो गई आप अवॉइड करेंगे, रनिंग नहीं कर सकते आप, तो वहाँ पे वेट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम उन्हें प्रॉपर एक डाइट, कैलोरी डेफिसिट की डाइट बनाते हैं और कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स कराते हैं ताकि जैसे कि नी का मूवमेंट हो गया, बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं, हल्का हल्का स्ट्रेचिंग, ठीक है, योगा, इस तरह से कई सारी चीज़ें ऐड करके हम उनकी वेट लॉस को करते हैं। ऐसे हमने 3 से 4 क्लाइंट के साथ किया है। और जी मैम। अच्छा, ऐसे भी कोई क्लाइंट आपके यहाँ आते होंगे जिन्हें आप पूरी तरह से ये जिम एक्टिविटी अवॉइड करने के लिए, क्या कहते हैं, जिन्हें कोई ऐसी फिजिकल इशू हो जिनके साथ, जिनके लिए आप पूरी तरह से उन्हें ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहते जी हैं? जैसे कोई हार्ट पेशेंट आ गया जिसे अटैक आ चुका हो, जी। और काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो मतलब पास्ट लाइफ में उनको कुछ मेजर एक्सीडेंट हुए रहते हैं, तो उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जी। और जैसे कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया, जैसे रनिंग हो गया, या फिर हैवी लिफ्टिंग वगैरह,
तो ये सब चीज़ें अवॉइड कराते हैं पूरी उनसे। तरह से अवॉइड करने के लिए नहीं जी कहते मैम, होंगे, पूरी तरह कुछ तो उनके लिए जैसे ऑप्शंस होते कि होंगे। मैंने कहा ना कि लो मॉडरेट, मतलब जी। लो इंटेंसिटी की वर्कआउट उनको डिज़ाइन करके देते हैं और उनको प्रॉपर एक ट्रेनर उनके लिए रखते हैं। जी। ठीक है, सबका डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अलग है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको अलग से ट्रेनिंग देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सबको मिक्स करके हम चलते हैं, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको लो इंटेंसिटी कराना है और गलती से किसी ने उन्हें हाई इंटेंसिटी करा दिया तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। जी जी। तो इसीलिए उनको प्रॉपर ऐसा एक ट्रेनर रख के हम, जैसे किसी का डिपार्टमेंट सबका अलग है तो वो उनके क्लाइंट्स को वो लो इंटेंसिटी वाले को वही कराते हैं और वो प्रॉपर देखते हैं कि कोई कितना कर रहा है क्या है। और वीक बाय वीक हमारा ये है कि हर 10 डेज़ के बाद ईच एंड एवरी क्लाइंट का असेसमेंट फिर से करते हैं, देखते हैं कि जो गोल लेके हम आए थे वो गोल हम पूरा कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, क्या दिक्कतें आ रही अगर हम गोल पूरा नहीं कर पाए हैं तो। जी मैम। जैसे महिला और पुरुष, लड़के लड़कियां दोनों ही आपके एकेडमी में आते होंगे, तो एक लड़के के और एक लड़की के फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप कुछ डिफरेंसेस भी रखते हैं क्या? एक लड़की के लिए अलग फिटनेस एक्टिविटी है और एक लड़के के लिए अलग फिटनेस एक्टिविटी है? जी मैम, या एक्चुअली दोनों ही सेम ही? कहने के लिए तो सेम ही है, पर कहीं ना कहीं जैसे कि होता है ना कि एक लड़का है थोड़ा सा वो अपने लेवल को हाई करना चाहता है, जी। पर लेडीज़ अगर कुछ है जिन्हें हैवी लिफ्टिंग करनी है, हमारे यहाँ जिम में आती हैं कुछ, लेकिन बहुत ही मिनिमम है ऐसी जो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग को प्रेफर करती हैं। तो लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो जनरल पॉपुलेशन कहते हैं हम, कि उन्हें बस फिट रहना है, जैसे कि बेली फैट ज़्यादा ना हो, बॉडी टोन्ड हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उनकी ट्रेनिंग में और लड़कों की ट्रेनिंग में। और लड़के जो नॉर्मली आते हैं वो सबके सब हैवी लिफ्टिंग करना चाहते हैं। कोई जनरल फिटनेस के लिए शायद ही आता है, वो अगर आता भी जनरल फिटनेस के लिए तो कहीं ना कहीं दूसरों को देख के कहता है नहीं भैया मुझे भी जो है अब हैवी लिफ्टिंग करनी है और बॉडी नहीं बनाना, मैं चेंज करना चाहता हूँ अपना, मुझे अब हैवी लिफ्टिंग करना है, डेड लिफ्ट लगाना है, ये लगाना है, 200 kg मारना है। वीडियोस देख के काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लड़कियाँ उतना नहीं कर पाती, मतलब कर सकती हैं, लेकिन उनका ये रहता है कि मुझे सिर्फ एक जनरल फिटनेस, फिट रहना, टोन्ड रहना है, ताकि मैं भद्दी ना दिखूँ। और लड़कों के साथ मैंने जो आपको बताया कि वो थोड़ा सा। जी। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी दीपक जी, जैसे कई लड़कियाँ होती हैं शरीर उनसे उतनी हैवी नहीं है बट उनकी डबल चिन है या फेस पे थोड़े उनके एक्स्ट्रा वो है, तो उसके लिए भी क्या आप कुछ स्पेशल एक्टिविटी कराते हैं जिससे कि बॉडी के और पार्ट्स की तरह उनकी डबल चिन या हैवी चेक्स ये सब चीज़ें भी रिड्यूस हो जाएं? जी मैम, जैसे कि एक हमारा जो बैकग्राउंड होता है हमारे बॉडी का, वो काफ़ी कुछ रिलेट करता है कि हमारा जेनेटिक कैसा है। जी, हमारे जेनेटिक कैसा है, हमारे मम्मी पापा या फिर जो पुराने नाना नानी हो गए, जहाँ से भी हम जेनेटिक हमें मिला हुआ है, तो काफ़ी कुछ डिफरेंट करता है कि उनका जेनेटिक कैसा है। तो काफ़ी जैसे आपने बताया कि डबल चिन की दिक्कतें आती हैं और आजकल थायराइड जो है महिलाओं में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब एक तरह से जेनेटिक ही है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं, उनके डाइट चार्ट में हम थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, जैसे कैलोरी डेफिसिट डाइट चार्ट बनाते हैं कि कैलोरी कंजप्शन उनका थोड़ा कम कर दें और उस कैलोरी को बर्न ज़्यादा करें। तो जैसे कि जब फैट लॉस जब होता है तो कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाते हैं, तो जितना हम ले रहे हैं कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम बर्न करने लगते हैं, तो बॉडी में जो स्टोरेड फैट होता है वो अपने आप बॉडी से निकल जाता है, तो जो डबल चेन वाली दिक्कतें हैं सब नॉर्मल हो जाती हैं। और वर्कआउट करने से हम फिट होते ही होते हैं, और जो एंडोमॉर्फिन्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि फील गुड हार्मोन भी कहते हैं उसे, तो उससे क्या होता है कि एक एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें जो आजकल कॉमन है सबके साथ हैं, लगभग मेरे हिसाब से तो 80% लोग इससे जूझ रहे हैं, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं कि वो डिप्रेस्ड हैं, लेकिन वो डिप्रेस होते हैं। तो प्रॉपर जब असेसमेंट हम करते हैं तो ये चीज़ें बाहर आ जाती है। हमने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए कि उनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जब वो लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचते हैं तो हमें एक सिनेरियो मिल गया रहता है कि उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनको पता नहीं है लेकिन है। हम बताते भी नहीं कि आपको डिप्रेशन है, तो कहेंगे आप मुझे नहीं है, आप कैसे बोल दिया। तो लेकिन हम एक उनके अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज़ें रख लेते हैं कि हाँ इनके में है, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा कि फील गुड हार्मोन जो है हमारा एंडोमॉर्फिन, तो वो क्या कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जब हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होता है तो हमारे बॉडी में एंडोमॉर्फिन रिलीज़ होता है, तो हमें एक फील गुड आता है, कॉन्फिडेंस आता है और एनर्जी लेवल हाई रहता है। जैसे कि जिम ज्वाइन करने के पहले हम बहुत ही वीक फील करते हैं, लेजीनेस होती है बॉडी में, और यही चीज़ जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप को बेटर फील करता है, पहले से एक्टिव फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है, तो एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है उसका।
एक आपने बहुत अच्छी बात कही दीपक जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगी। जैसे आपने कहा डिप्रेशन, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता है कि वो डिप्रेशन से ग्रसित हैं। तो इसी चीज़ को मैं ले जाऊँगी, आजकल की महिलाएं जैसे कि वो घर के साथ साथ बाहरी कामकाज भी देख रही हैं, तो महिलाओं में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो क्या आपके एकेडमी में आने से आपकी जो जिम एक्टिविटीज़ जो आप कराते हैं अपने क्लाइंट्स को, उनके थ्रू क्या आप ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम उनकी रिड्यूस कर पाते हैं? क्या ऐसे कुछ केसेस आए हैं आपके पास? बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि जो हाउस होल्ड लेडीज़ है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है कि डिप्रेशन में वो रहती हैं, क्योंकि ऐसा काम हो जाता है और लाइफ स्टाइल जो है एक स्टक हो जाती है कि उनको यही काम ये चीज़ करनी है। तो ये है क्या कि मतलब आप एक तरह से फील करते हैं कि आप एक बाउंड हो चुके हैं, एक बाउंड्री के अंदर आप हैं और कुछ नया नहीं हो रहा आपकी लाइफस्टाइल। तो ये भी एक डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण है। और खान पान भी उनका थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, कभी खाती हैं कभी नहीं खाती हैं, स्किप मील, मतलब मील को स्किप कर देना, दोपहर का खाना ही नहीं खाया, ये जो है वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी, बहुत ज़्यादा मतलब। तो ऐसी काफ़ी फीमेल्स आती हैं। तो हमने अपने जिम में सैटरडे सर्वाइवर्स के नाम से एक रखा हुआ है प्रोग्राम, जो हर सैटरडे को हम करते हैं, जिसमें टग ऑफ वॉर्स, जिसे रस्साकसी कहते हैं हिंदी में, ये सब और तमाम और तरीके के गेम्स खिलाई जाती हैं। और जुम्बा वगैरह का, डांसिंग का भी प्रोग्राम रखते हैं हम। हर क्लाइंट को एक मौका देते हैं कि अपना डांस वगैरह करें, वो कुछ मतलब उनके जो अंदर कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसे बाहर लाएं, क्योंकि और जगह मौका नहीं मिल पाता और काफ़ी लोग शाई भी होते हैं, हर जगह नहीं कर पाते। लेकिन जिम में वो डेली आते हैं तो हैबिचुअल हो जाते हैं वहाँ की पब्लिक से, वहाँ की पॉपुलेशन से, तो कर लेते हैं वहाँ पे। तो एक और भी रहता है कि जो डग ऑफ वॉर से तमाम तरह के गेम्स खिलाने का मतलब ये है कि एक अंदर से एक आता है कि स्पोर्ट मैंने स्पिरिट आता है कि मुझे अरे मैं तो हार गया इस बार, तो अगली बार मैं कुछ करूँगा कि मैं जीतूँगा। तो ये भी काफ़ी चेंजेस लाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, सबको वेट रहता है सैटरडे आने वाला है। ये तो अक्सर होता क्या था कि जब हमने शुरू किया था जिम, तो सैटरडे को लोग अवॉइड करते थे आना। तो अगर मंडे टू फ्राइडे अगर 80% ऑक्यूपेंसी है तो सैटरडे को बहुत कम हो जाती है। तो अब सैटरडे सर्वाइवर्स की वजह से सैटरडे मुझे लगता है मंडे से भी ज़्यादा लोग आते हैं, जो कभी नहीं आते वो सैटरडे को आते हैं गेम्स के लिए। तो इस तरह से तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन कम करने में काफ़ी हेल्प किया है इसने, और काफ़ी खुश रहते हैं वो लोग, और वर्कआउट तो करते ही हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब कुछ अलग करते रहना चाहिए, ये नहीं कि वर्कआउट ही कर रहे हैं तो सेम वही पैटर्न हमने फॉलो किया है पूरे वीक, तो उससे भी बोरियत हो जाती है क्लाइंट्स को, कुछ नया नहीं हो रहा, रोज़ डंबल्स उठा रहे हैं, रोज़ यही कर रहे हैं, कुछ नया करते रहते हैं। अच्छा दीपक जी, जैसे कि हम देख रहे हैं शहर में बहुत जगह ऐसी फिटनेस एकेडमीज़ खुल गई हैं, फिटनेस सेंटर्स खुल गए हैं। आजकल के युवा इस फील्ड में बहुत अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो जो नए लड़के, नए युवा लड़कियां इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप मार्गदर्शन में या उनको एक सुझाव के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनको कहना चाहूँगा कि पहले अपनी जो पढ़ाई है पूरी कर लें। ऐसा कि नहीं कि अभी फिटनेस आपको कोच बनना है तो आप सारी पढ़ाई छोड़ के आप ऐसा लग जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जिम में बच्चे आते कहते भैया मुझे ट्रेनर बनना है, मैंने 10th कर लिया, मैं कहाँ से पढ़ाई और वो करूँ। ऐसा नहीं है, प्रॉपर ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन के बाद ही आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है जो कराते हैं फिटनेस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस, वो ग्रेजुएशन के बाद ही आपको कराते, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है कराते। तो ग्रेजुएशन अपनी पूरी करिए और ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग आप पहले तो कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले, तो जो आपका बेस है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम्स देंगे और उसके बाद एग्ज़ाम्स पास करेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपको आपने ट्रेनिंग किया और तुरंत पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, लेकिन 2-3 साल इसमें सर्वाइव करेंगे आप, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो जो बैड एक्सपीरियंसेस शुरू में मिल जाते हैं वही एक्सपीरियंस आगे हमें काम आता है। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेस्ट इंडस्ट्री है और अभी तो बूम पे है ये, खासकर पेंडेमिक के बाद अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ा है इसकी आया है इसमें। और काफ़ी लोग, जैसे कि पहले एक मिथ था कि जिम नहीं जाना है और जिम जाने से बॉडी ख़राब होती है, आज भी काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि जिम करेंगे, जब जिम छोड़ेंगे तो शायद बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो एक मिथ है काफ़ी कुछ। एक्चुअली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो मिथ आया कहाँ से, कि जिम छोड़ने के बाद बॉडी ख़राब कैसे होती है। होता क्या है कि जब आदमी जिम ज्वाइन करता है तो एक डाइट प्लान फॉलो करता है, पर्टिकुलर एक डाइट प्लान होता है उसके लिए। तो जैसे ही उसने 1-2 महीने के लिए जिम स्किप किया, फिर डाइट प्लान भी वो भूल जाता है कि मैंने क्या फॉलो किया, वो सिर्फ भूल जाता है और अपना जो पहले का डाइट चार्ट था वो फिर समोसे, चाट और तमाम चीज़ों में, वो बर्गर पिज़्ज़ा में चला जाता है। फिर
जब हम डाइट चार्ट ही फॉलो नहीं कर रहे तो फिर वजन बढ़ना ही लाजमी है। तो फिर वो कहता है कि नहीं जिम छोड़ने की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा होता है, ये मिथ है। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस इंडस्ट्री में आएँ और ज्वाइन करें। तो ये थे हमारे साथ दीपक ओझा जी आज हमारे स्टूडियो में, जिन्होंने फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातों पे विशेष जानकारी दी। तो शहर के जाने माने ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए और विशेष जानकारी के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।